नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एक बार फिर से सेठ हंसराज स्कूल की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कारक। देखो, कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। क्या होता है? करने वाला। लेकिन हिंदी के अंदर करने वाले को तो कहते हैं कर्ता। ठीक है, कारक और कर्ता का जो अर्थ होता है उनमें अंतर समानता पाई जाती हैं। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कर्ता और कारक एक ही चीज़ है? नहीं, एक नहीं है, क्योंकि कर्ता है जो कारक का एक प्रकार है। ठीक है, इसलिए कई विद्वानों ने इस कारक की स्वतंत्र परिभाषा रख दी। कौन सी? पदों को जोड़ने का कार्य करने वाला। ठीक है, कार्य तो करता है, लेकिन कौन सा कार्य? पदों को जोड़ने का जो कार्य करते हैं वो कारक कहलाते हैं। जैसे परिभाषा देखो, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ने का कार्य करने वाले पदों को कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं जो वाक्य के अन्य पदों के साथ जोड़ने का, जैसे संज्ञा सर्वनाम शब्दों किससे? क्रिया के साथ जोड़ने का जो काम करते हैं योजक चिन्ह, उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो विभक्ति। विभक्ति क्या होती है? कारकों की पहचान करवाने वाले पद। जो कारकों की पहचान करवाते हैं उन्हें, उन पदों को क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। इस विभक्ति के उपनाम भी होते हैं। देखो, परसर्ग हैं, कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, इसके बाद में कारकों की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें होती है। देखो, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जरा ध्यान से देखना। शर्त, पहली शर्त क्या होती है इसमें? प्रत्येक कारक की अपनी एक निश्चित विभक्ति होती है। ठीक है, और यदि दो कारकों की विभक्ति समान हो तो वाक्य में उनका व्यवहार अलग अलग होगा। देखो, प्रत्येक कारक की एक अपनी निश्चित विभक्ति तो होती ही होती है, लेकिन यदि दो कारकों की विभक्ति समान हो, वाक्य के अंदर दो कारकों की विभक्ति समान आ जाए, होता भी है दो कारकों की विभक्ति समान होती है। कर्ता और संबंध कारक की विभक्ति समान होती है, करण और अपादान कारक की विभक्ति समान होती है, लेकिन क्या होता है? वाक्य के अंदर उनका व्यवहार अलग अलग होता है। ठीक है, वाक्य के अंदर उनका व्यवहार है जो अलग अलग होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे उदाहरण के माध्यम से कैसे होता है। शर्त नंबर 2 देखो, एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर कभी दो नहीं किए जा सकते। दूसरी शर्त देखो, इंपॉर्टेंट है, एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक स्थान पर दो नहीं हो सकते। जैसे हम कह सकते हैं एक कक्षा या कक्ष के अंदर एक पंक्ति के अंदर क्या है? एक से अधिक विद्यार्थी बैठ सकते हैं, लेकिन एक सीट पर दो नहीं बैठ सकते। उसी प्रकार वाक्य के अंदर एक से अधिक कारक हो सकते हैं, यहाँ तक 8 के 8 हो सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर दो कदापि नहीं हो सकते। इसके बाद में देखो प्रकार। कारक के प्रकार कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, लेकिन संबंध और संबोधन है जो पहले कारक नहीं थे। पहले ये कारक नहीं थे, इनका जो व्यवहार है वाक्य के अंदर है, प्रयोग है, जो कारकों की तरह होने लगा। ठीक है, कई बार कहते हैं ना, जैसे हमारे परिवार के अंदर क्या दादा होते हैं, दादाजी के 3-4 भाई होते हैं, दादाजी, उनके लड़के होते हैं, वो चाचा लगते हैं। हमारे सगे चाचा नहीं होते, चाचा के जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी हर छोटी बड़ी जो आवश्यकता होती है उनको पूरा करते हैं। ठीक है, और हमारा अभिभावक और संरक्षक की तरह ध्यान रखते हैं, हर छोटी बड़ी बाधाओं के अंदर निराकरण में मतलब सहयोग प्रदान करते हैं, वो हमारे चाचा की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, सगे चाचा नहीं है, लेकिन चाचा की तरह। उसी प्रकार से ये संबंध और संबोधन कारक है, जो ये कारक नहीं थे, वो कारकों की तरह वाक्य के अंदर काम करने लगे, तब इनको किस में जोड़ दिया? कारकों में जोड़ दिया। अब आ जाए परिभाषा। अगर आपको पूछ ले प्रश्न में कारकों के प्रकार कितने हो, तो 8 ही बताने। जो ये मैं बता रहा हूँ ये इन 8 से पहले की बात है। ठीक है, ताकि आपको इसके मूल तथ्य के बारे में जानकारी मिले। इसके बाद देखो कारक का प्रकार और कारक की विभक्ति। ठीक है, पहला है कर्ता। कर्ता की विभक्ति है ने। कर्म कारक की विभक्ति होती है को। ठीक है, करण कारक की से। ठीक है, और संप्रदान कारक की के लिए। अपादान कारक की भी से होती है। संबंध कारक की का के की, रारे री और नाने नी। ठीक है, अधिकरण कारक की में पे पर, और संबोधन कारक की है ओ अरे। ठीक है, विभक्ति होती है। अब देखो, कई कारकों के ऊपर आई थे अपने बात भी। कर्ता और जो संबंध कारक है उनकी विभक्ति समान होती है। देखो, ने इसमें भी है और ने इसमें भी है। करण और अपादान कारक की विभक्ति समान होती है, से है से, लेकिन देखो अलग अलग। इनका व्यवहार क्या है? वाक्य के अंदर अलग अलग होता है। जैसे ये से है, इसका क्या है? माध्यम के रूप या साधन के रूप में इसका प्रयोग होता है, और इस से का अलग के द्वारा, ठीक है, या फिर दो में तुलना में इसका से का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ये कुछ विशेष तथ्य मैंने आपको बताए हैं।
ठीक है, ये तो आपने पढ़ ही रखी है विभक्तियाँ, लेकिन ये कुछ विशेष तथ्य हैं ये भी आते हैं। अब देखो, कर्ता विभक्ति नहीं है, कर्म की विभक्ति को होती है। करण की विभक्ति से होती है माध्यम के अर्थ में या के द्वारा के। विकलांगता के अर्थ में भी करण कारक में। विवशता होती है, एक व्याकुलता होती है। ठीक है, विवशता और व्याकुलता, ये देखो, क्या दोनों एक ही चीज़ होती है? नहीं, एक नहीं होती, दोनों अलग अलग होते हैं। विवशता होती है बेबसी, लाचारी, ठीक है, और व्याकुलता होती है परेशानी। विवशता होती है बेबसी, लाचारी होती है, और व्याकुलता होती है परेशानी। ठीक है, हम जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम परेशान हैं, पंखा ऑन किया, ठीक है, और गर्मी से हमने छुटकारा पाया, हमारी परेशानी है जो दूर हो गई। लेकिन विवशता वो होती है कि हमें गर्मी लग रही है लेकिन हमारी जेब में पैसे नहीं है पंखा खरीदने के लिए, वो हमारी क्या है? बेबसी है, लाचारी है, वो विवशता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। के साथ के बिना ये अव्यय शब्द होते हैं, जैसे राम के साथ सीता वन में गई, ठीक है, राधा के बिना श्याम परेशान है, तो ये अवयव शब्द है। ये सारी विकलांगता, विवशता, व्याकुलता, के साथ के बिना, ये सारे कर्ण कारक में आते हैं। अब देखो संप्रदान कारक, इसमें के लिए रुचि भी, रुचि की बात आती है तो इसमें संप्रदान में पसंद की, ईर्ष्या की, नमय, अलम, शवा। देखो ईर्ष्या होती है, घृणा होती है। ईर्ष्या क्या एक चीज़ होती है? दोनों, घृणा और ईर्ष्या नहीं, ये भी अलग अलग होते हैं। ईर्ष्या होती है मन में पलने वाला भाव, भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जिससे ईर्ष्या होती है जरूरी नहीं है उससे दूरी बना कर रखें। ठीक है, ईर्ष्या हमारे घर के सदस्य के साथ भी हो सकती है, और कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थी, किसी विद्यार्थी के साथ भी ईर्ष्या हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उससे दूरी बनाएं। अगर कक्षा में किसी विद्यार्थी के साथ ईर्ष्या होती है तो ऐसे थोड़ी ना है कि अपने क्लास छोड़ के बाहर चले जाएंगे। परिवार के सदस्य के साथ ईर्ष्या होगी तो ऐसे थोड़ी ना है घर छोड़ के चले जाएंगे। जरूरी नहीं है कि उससे दूरी बनाएं, लेकिन घृणा जिससे हो जाती है उससे दूरी बनानी पड़ती है। जैसे कोई बारिश का मौसम है, नालियों में बदबू आने लग जाती है, हम कहीं बदबूदार स्थान पर पहुँच जाते हैं तो अपने आप को उस स्थान से दूर करना पड़ता है, वो होती है घृणा। ठीक है, इन दोनों में अलग अलग होती है। नमय होती है, अलम होता है, स्वा होते हैं, ये सारे संप्रदान कारक के अंतर्गत आते हैं। अब देखो अपादान कारक, से, अलग के माध्यम से, अलग अलग के अर्थ में आता है यहाँ, और तुलना भी होती है, दो में तुलना होती है। देखो विशेषण की उत्तरावस्था होती है इसमें, दो में तुलना अपादान कारक में होती है। घृणा होती है, निषेधता होती है। देखो निषेधता, मना का भाव आता है अपादान कारक में, जैसे सड़क पर मत खेलो, ठीक है, और धोखा मत दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मना का भाव आता है उसमें निषेधता, वो किस में आता है? अपादान कारक में आते हैं। भय, अध्ययन, ठीक है, ये सारे। और उत्तरावस्था मैंने बताई थी, दो में तुलना होती है, विशेषण की उत्तरावस्था किस में आती है? अपादान कारक में। इसके बाद में संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये 9 विभक्तियाँ इसके अंदर। ठीक है, लेकिन संज्ञा शब्दों के साथ केवल इस 3 विभक्तियों का प्रयोग होता है, का, के, की का। ठीक है, रा, रे, री, ना, ने, नी जो ने विभक्ति है इसका संज्ञा शब्द के साथ प्रयोग होता तो है, लेकिन संज्ञा शब्द के साथ अगर इसका प्रयोग किया जाएगा तो ये किस में चली जाएगी? कर्ता कारक में चली जाएगी। ठीक है, और सर्वनाम शब्दों के साथ इन 9 का 9 प्रयोग होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, केवल निजवाचक सर्वनाम में इन विभक्तियों का प्रयोग इस संबंध कारक में होता है, और सब कारकों में अगर इनका प्रयोग किया जाता है तो कौन से में चली जाएगी? कर्ता कारक में। ठीक है, अधिकरण कारक, में, पे, पर, ठीक है, ऊपर, नीचे, पास पास, आस पास, और एक और होता है वह उस पर गया है। ठीक है, वह उस पर गया है, ये भाव भी अधिकरण कारक। कई बार कह देते हैं ना कि मोहन है जो दादाजी पे गया है, माँ पे गया है, मामा पे गया है, और इसमें विशेषण की उत्तमावस्था होती है, यानी 2 से अधिक के बीच में तुलना होती है, वो किसमें आती है? अधिकरण कारक में आती है। और संबोधन कारक है, ओ, अरे, रे, ये विभक्तियाँ अरे विभक्ति होती है जो पद्य भाग में प्रयुक्त होती है। ठीक है, इसके बाद में देखो कारक की पहचान, महत्वपूर्ण भूमिका इसमें विभक्ति। ठीक है, दूसरी बात देखो, कर्ता से लेकर अधिकरण कारक तक। ठीक है, कारकों में वाक्य में जहाँ इनकी विभक्ति लिखी होती है उससे ठीक पहले संबंधित विभक्ति का कारक होता है। अब देखो कर्ता से लेकर अधिकरण तक, यानी 1 से लेकर के 7 तक कारकों में क्या होता है? वाक्य में जहाँ इनकी विभक्ति लिखी होती है उससे ठीक पहले उससे संबंधित जो शब्द होता है वो उसी विभक्ति से संबंधित कारक होता है। जैसे देखो, राम ने धर्म के लिए बाण से रावण को मारा। अब ने विभक्ति किसकी होती है? कर्ता कारक की, तो इससे ठीक पहले शब्द जो राम है वो कर्ता है। के लिए विभक्ति किसकी होती है? के लिए किसकी? संप्रदान की। तो ये जो
धर्म है शब्द है, ये संप्रदान कारक है। बाण से विभक्ति किसकी होती है? कर्ण कारक की। तो ये से यहाँ माध्यम के रूप में आया है, तो बाण है जो कर्ण कारक है। रावण को मारा, ठीक है, को विभक्ति किसकी होती है? कर्म की। तो इससे ठीक पहले ये रावण शब्द है जो ये कर्म कारक है, ठीक है। इसके बाद में देखो तीसरा, संबोधन कारक में विभक्ति पहले व कारक शब्द बाद में लिखा जाता है। देखो ये उनसे उल्टा होता है। 7 में 1 से 7 तक तो क्या होता है? विभक्ति बाद में, और उससे संबंधित विभक्ति संबंधित कारक है जो पहले लिखा जाता है। इसमें विभक्ति पहले लिखी जाती है, उनसे उल्टा होता है। जैसे हे भगवान, ये विभक्ति पहले लिखी है। अरे मोहन यहाँ आओ, ठीक है, ये विभक्ति पहले लिखी गई है, और इससे संबंधित जो कारक शब्द है बाद में लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद में देखो कर्ता कारक, इसके कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी मैं समझा देता हूँ। तो कर्ता, सारी चीज़ मैं लिख के नहीं बता सकता, कुछ परिभाषाएं हैं जो मैं बोलूँगा और आप है जो मनोयोग से सुने, ठीक है। कर्ता कारक की विभक्ति, कर्ता होता है मतलब करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के करने का बोध कराते हैं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के करने का बोध कराता है वो कर्ता कारक कहलाता है, ठीक है। इसका उदाहरण देखो, राधा ने नृत्य किया, ठीक है। राधा ने नृत्य किया, ये ने विभक्ति आ गई, और नृत्य किसने किया? राधा ने किया। तो ये राधा क्या है? कर्ता कारक है। और एक बात ध्यान रखें, ये ने विभक्ति, कर्ता कारक में ने विभक्ति का प्रयोग केवल भूतकाल के वाक्यों में प्रयोग होता है इनका। वर्तमान और भविष्य काल के वाक्यों में ने विभक्ति लुप्त रहती है, ने विभक्ति नहीं लगती उसमें। जैसे अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, ये वर्तमान का वाक्य है, लेकिन इसमें अभिषेक के साथ ने विभक्ति प्रयोग में नहीं ली जा सकती, ठीक है। इसके बाद में देखो कर्म कारक, कर्म कारक, इसमें क्या होता है? क्रिया का फल जिस पे पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक कहलाता है। देखो कर्म कारक में क्या होता है? क्रिया सकर्मक होती है, अगर अकर्मक होती तो उसमें कर्म होता ही नहीं, तो कर्म कारक कहाँ से हो जाता? क्योंकि ये क्रिया इसमें सकर्मक होती है, इसलिए क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है, वो कर्म कारक कहलाता है। जैसे राधा ने नौकर को बुलाया, ठीक है, राधा ने नौकर को बुलाया। अब देखो किसको बुलाया? नौकर को बुलाया, कोई विभक्ति लगी हुई है, नौकर शब्द क्या है? कर्म कारक है। और स्वाति पुस्तक पढ़ती हैं, और इसमें भी एक बात ध्यान रखना, जो कर्म कारक की कोई विभक्ति है केवल सजीव कर्म के साथ प्रयुक्त होती है, निर्जीव कर्म के साथ प्रयुक्त नहीं होती। जैसे स्वाति पुस्तक पढ़ती हैं तो पुस्तक ये निर्जीव कर्म है, इसके साथ कोई विभक्ति प्रयुक्त नहीं होती। लेकिन एक शर्त और होती है, आज्ञा सूचक शब्द आ जाए कहीं तो चाहे कर्म सजीव हो चाहे निर्जीव हो, कोई विभक्ति प्रयुक्त हो। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, यानी कुर्सी को मत तोड़ो, तो आज्ञा सूचक शब्द है, उनके साथ चाहे सजीव हो कर्म चाहे निर्जीव हो, कोई विभक्ति प्रयुक्त होती है। इसके बाद में देखो कर्ण कारक, कर्ण कारक की परिभाषा क्या होती है? कर्ता जिसके माध्यम से काम करता है, ठीक है, उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, तो ये कलम क्या है? यहाँ माध्यम के रूप में काम हो रहा है इसमें। मैं कलम से लिखता हूँ, लिखने का काम किसने किया? मैं। और किससे लिखता है? कलम से आ गया माध्यम के रूप में, ठीक है, कलम है जो कर्ण कारक है। रमेश पैर से लंगड़ा, ये विकलांगता के अर्थ में आ गया, तो कर्ण कारक है इसमें भी। अब देखो संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में क्या होता है? कर्ता, या संप्रदान का अर्थ होता है देना। कर्ता किसे या तो कुछ देता है या जिसके लिए काम करता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया देश के लिए, रक्षा के लिए, तो ये रक्षा है, इसके लिए के लिए विभक्ति आ गई इसमें। इससे ठीक पहले का शब्द जो रक्षा है ये संप्रदान कारक है, ठीक है। मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी। अब देखो ये उदाहरण कई बार क्या है? कर्म कारक में भी लिखा होता है, लेकिन ये कर्म का नहीं है, संप्रदान का है, क्योंकि यहाँ जो क्रिया है द्विकर्मक है, इसमें दो कर्म है, कविता और पुस्तक दो कर्मक है। लेकिन क्रिया देखो, क्रिया देने के अर्थ में है, और देना किस में आता है? संप्रदान कारक में आता है, इसलिए ये वाक्य है जो संप्रदान कारक का है। कर्म कारक में कहीं भी लिखा है, कई जगह लिखा होता है, लेकिन वो गलत है, ठीक है। अपादान कारक, अपादान कारक में क्या होता है? वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना के भाव का बोध होता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? अपादान
कारक। पेड़ से पत्ता गिरता है। अब देखो, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब गिरने का काम किसने किया? अब देखो इसमें भी होता है, क्रिया में आता है ये वाक्य, पेड़ से पत्ता गिरता है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये वाक्य इसमें बहुत भ्रम पैदा करते हैं। उसमें विशेष तथ्य दिया होता है क्रिया के अंदर भी क्या या किसका लगा के देख लो, उत्तर में कुछ आए तो सहकर्मक है, उत्तर में कुछ ना आए तो अकर्मक है। लेकिन इससे पहले क्या से प्रश्न बना के देख लो, क्या गिरता है, क्या गिरता है? पत्ता गिरता है। तो ये सहकर्मक मान लेते हैं हम, लेकिन ये सहकर्मक है नहीं क्योंकि ये अकर्मक है। अब देखो इसके हिसाब से देखो, क्रिया के हिसाब से देखो भी, क्रिया गिरने का काम किसने किया? किसने किया? पत्ता ने। तो जो गिरने का काम करता है वो तो करता होता है, वो तो करता होता है। तो इसको हम कर्म मानेंगे या कर्ता? अभी मैंने बताया था भी एक वाक्य के अंदर एक से अधिक कारक हो सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर दो नहीं हो सकते। उसी प्रकार से देखो ये गिरने का काम तो पत्ते ने किया, तो पत्ता तो करता है, कर्म कैसे हो गया? ठीक है। और पेड़ यहाँ क्या है? पेड़ अपादान कारक है, से विभक्ति लगी है अलग होने के अर्थ में, तो यहाँ अपादान कारक है। और पत्ता है जो यहाँ क्या है? करता है, तो कर्म तो है ही नहीं, ये अकर्मक का वाक्य है। ठीक है। इसके बाद देखो, कविता सविता से अच्छा गाती है, यहाँ तुलना हो रहा है, दो के बीच में तुलना होती है, यानी विशेषण की उत्तरावस्था है। उत्तरावस्था किस में होती है? अपादान कारक में, संबंध कारक में। अब देखो संबंध कारक में, जब वाक्य में, संबंध कारक में देखो, जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो, जिससे संबंध हो उससे संबंध मतलब कारक कहते हैं। ठीक है। जैसे अज्य की पुस्तक गुम गई, अज्य का और इस पुस्तक के बीच में काके की रारे री की आ गया ना विभक्ति, तो ये संबंधवाचक संबंध कारक है। और इसके बाद देखो, अपना कार्य स्वयं करें, ये निजवाचक सर्वनाम है, ना लगा हुआ इसमें, अपना कार्य स्वयं करें, तो ये निजवाचक सर्वनाम में अगर ना ने नी का प्रयोग होता किस में आएगा? संबंधवाचक संबंध कारक में आएगा। तो अपना ये निजवाचक है, सर्वनाम है, अपना कार्य स्वयं करें, तो ये संबंध कारक है। ठीक है। अधिकरण, अधिकरण का अर्थ क्या होता है? इसमें होता है कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे क्रिया के आधार का, यानी करता है जो क्रिया है किस स्थान पर हो रही है, इस बात का ध्यान रखें कि क्रिया किस स्थान पर हो रही है। ठीक है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अब पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो ये उड़ने की जो क्रिया है कहाँ हो रही है? आकाश में हो रही है। ठीक है। जो आकाश है ये क्या है? अधिकरण कारक है। ठीक है। क्रिया कहाँ हो रही है? जिस स्थान पर होती है, जिस स्थान पर या जिस आधार पर हो रही है, वो ही क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। जैसे मेज पर पुस्तक पड़ी है, तब क्रिया कहाँ हो रही है? इस मेज पर हो रही है। ठीक है। और विभक्ति भी है, मे पे पर विभक्ति है, इस ठीक पहले शब्द है जो मेज, ये क्या अधिकरण कारक का आ गया। इसमें अधिकरण कारक होता है भी क्रिया जिस स्थान पर हो रही है वो अधिकरण कारक होता है। और संबोधन कारक में देखो, इसमें क्या होता है भी, वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है, ठीक है, या जिसे संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु, अरे मोहन यहाँ आओ, अरे बच्चों शोर मत करो। ठीक है। इसमें क्या होता है? विभक्ति पहले आती है और इसे जो संबंधित कारक है वो बाद में आता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के घर में रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।